क्वेश्चन 5A May 25. In the following independent situation, सारी situation independent है, identify the type of cost and state whether it is relevant or non-relevant in managerial decision making. ठीक है. A Limited owns a commercial space of 1500 square feet and uses the same for its own accommodation purposes. Similar office is available nearby at a rent of 30,000 per month. समझे? अच्छा, अब आप कहोगे ये रेलेवेंट. क्यों इररेलेवेंट नहीं, ये रेलेवेंट है, बताता हूं क्यों. हम ये मान के चलेंगे कि अगर यही ऑफिस कहीं और लेते तो कितना लगता, 30,000. कंपैरिजन हो रहा है. हम अगर खुद यूज कर रहे हैं तो 30,000. एक तरीके से आप सोचो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं अपना ऑफिस कहीं और रेंट पे देता तो 30,000 कमाता. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से भी सोच सकते हैं आप, समझे, नोशनल रेंट के हिसाब से भी सोच सकते हैं. लेकिन यहां ये रेलेवेंट है. आप कहोगे क्यों, क्योंकि अगर मैं अपने जगह था तो अब आप कंपेयर कर रहे हैं. दूसरी जगह पे 30,000 का खर्चा आ रहा है, मेरी जगह कितना आ रहा है, 30,000 नहीं दे रहा, तो मैं कहूंगा 30,000. यहां पे हम रेलेवेंट लेके चलेंगे. क्लियर है. अगर कंफ्यूजन हो तो आप रीजन लिखिए प्रॉपर. आप प्रॉपर रीजन लिखिए कि मैं इसको रेलेवेंट इस वजह से ले रहा हूं और रेलेवेंट इस वजह से ले सकता हूं. आपके नंबर नहीं कटेंगे. समझे या नहीं समझे. हम कहेंगे दो सिचुएशन, रेलेवेंट इफ दिस इज द सिचुएशन, इररेलेवेंट इफ दिस इज द. अगर हम रेलेवेंट ले रहे हैं हम कहेंगे बिकॉज कंपैरिजन इज बीइंग डन, नोशनल कॉस्ट को हम रेलेवेंट ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. अगर इररेलेवेंट, क्योंकि हमारे हिसाब से यहाँ पे अगर हम इसको कंपैरिजन नहीं करते तो हम इसको इररेलेवेंट ले लेंगे. ठीक है, क्लियर है. बोलो बेटा. MNC Limited has paid 1 lakh as rent for factory shed which is temporarily closed for last 2 months. Irrelevant. Has paid past में. समझाया या नहीं है, संक हो गया. बीटा कंपनी हैज पेड, क्या है ये, संक. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. वर्ड जैसे लग गया, हैज पेड, पास्ट कॉस्ट हो गई, वो क्या हो गई, संक. संक कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, कभी भी रेलेवेंट नहीं होती डिसीजन के लिए, चाहे वो 1 मिनट पुरानी हो. मैंने एक बार शुरुआत में एग्जांपल लिया था फर्स्ट क्लास में कि आप गाड़ी खरीद के लाए, आप बहुत महंगी एक कार लेके आए, मान के चलो फरारी खरीद के लाए, जॉब लगी थी, फरारी खरीद के लाए, 1.5 करोड़ की फरारी थी, आके खड़ी हुई थी. ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, आपका ट्रांसफर हो गया से ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ जहां फरारी लेके नहीं जा सकते. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फरारी को रेंट पे चढ़ा दो या बेच दो. रेंट पे चढ़ाते हो तो 1 करोड़ का रेवेन्यू आता है नेट, और बेचते हो तो 75 लाख का. क्या करोगे, रेंट पे. आप ये नहीं सोचोगे 1.5 करोड़ की आई थी, नहीं तो आप ना रेंट पे चढ़ा पाओगे ना आप बेच पाओगे. आप तो ये सोचो कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये फरारी खत्म हो चुकी है, जो मिल रहा है बेस्ट है. सही है, तो आप कहोगे संक है. Zen LLP has paid incentive of 5 lakh at 1% on interest. क्या बोल गया मैं, Zen LLP has paid incentive of 5 lakh at 1% on sales to salesmen for achieving sales beyond the expected sales of 25 lakh per month per salesman. ये रेलेवेंट है. पता है क्यों, मैंने क्या किया, मैंने कहा यार देख भाई, मैंने कहा कि यार मेरे को सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करूं. मैंने कहा कुछ ऐसा खर्चा करते हैं जिससे आदमी खुद सेल्स करे. मैंने वैभव को कहा देख भाई, तू ना सेल्समैन है, तू अगर सेल्स बढ़ाता है 25 लाख से ऊपर, मैं तेरे को कमीशन दूंगा. ये कमीशन कब दूंगा, जब तू सेल्स बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो नहीं मिलेगा. तो ये क्या अवॉइड हो सकती है, अगर बढ़ाता तो क्या होगा, अवॉइड हो जाएगी. तो ये फ्यूचर में लग रही है. समझ में आया. आपने कहा कि सर, अब आप कहोगे कि सर ये पास्ट में लगी थी, हैज पेड है. तो अब अगर यहां पे वर्ड है हैज पेड, अब इसमें डबल क्वेश्चन आता है. अगर आप इसमें फिर से लिखोगे, अगर ये कॉस्ट फ्यूचर में लगती तो ये रेलेवेंट. ठीक है. और अगर आप ये कह रहे हो कि यार ये सिचुएशन हमने पास्ट में इनकर हो चुकी, पास्ट में आप दे चुके, तो आप बिल्कुल क्लियर लिखो कि ये संक है, ये इररेलेवेंट. बात समझ में आई या नहीं आई. क्योंकि वर्ड क्या है, हैज पेड. लेकिन क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग इस तरीके की है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग किस तरीके की है
आपको फ्यूचर के डिसीजन की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन वर्ड लगा दिया उसने हैज पेड की, पास्ट में लगा था। पास्ट कॉस्ट कौन सी होती है? संक। ठीक है, आपने कहा कि अगर मेरे से ये कहा जाए उस समय, अब आप थोड़ा सा पीछे पहुंच जाओ, ये करने से पहले हम ये सोच रहे थे कि पे करें या ना करें, तो ये होती रेलेवेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपको पूरी बात लिख के आनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, तो बात कम मत लिखना। ये नहीं कि एक वर्ड में आंसर लिख दिया। जब क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग गड़बड़ हो तो अपनी एग्जाम्पशन या बात पूरी लिखो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप क्यों ये बोल रहे हो, कि अगर हम एग्जाम्पशन ये लेते हैं दिस, अगर ये लेते हैं दिस। समझ में आ रही है बात? ड्राफ्टिंग क्लियर नहीं है तो तुम्हें साफ बतानी पड़ेगी क्यों, तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, अब लास्ट, एक स्टार्टअप कंपनी है, उसने इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपए प्रोजेक्ट में। द कंपनी हैव अर्न 3 लाख बाय इन्वेस्टिंग दिस। आपने कहा 3 लाख रुपए उसने अर्न किए हैं। अच्छा, अब देखो एक बात सोचो, बताओ, तुम बताओ पहले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं एक बात बताता हूं, इसने पूरे क्वेश्चन में गधे ने इस तरीके से ड्राफ्ट किया, हैज इन्वेस्टेड कुड। एक मिनट रुक जाओ, मैंने लाइन गलत पढ़ी है। एक कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे 50 लाख, यहां तक तो ठीक है। अगर ये यहां नहीं करता इन्वेस्ट, तो 3 लाख के ऊपर बैंक इंटरेस्ट पे, नहीं 3 लाख क्या है, एक मिनट मैं मेरी गलती है, मैं एक बार सही से पढ़ूंगा, आई एम सॉरी, मैंने सही से नहीं पढ़ा। द कंपनी कुड हैव अर्न इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख बाय इन्वेस्टिंग। अच्छा, वो 3 लाख रुपए कमा सकता था, अब नहीं कमाए। अपॉर्चुनिटी थी, लूज कर दी। क्यों लूज कर दी? क्योंकि यहां लगा दिया, यहां लगा दिया हमने, कुछ कमाए, हमें नहीं मालूम कितने कमाए। तो आप कहेंगे ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है बेटा, इररेलेवेंट नहीं होती। ठीक है, तो आप ये कहेंगे जिस समय वो डिसीजन ले रहा था उस समय उसको सोचना चाहिए था कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है क्वेश्चन की, इसने, मैं आपको क्लियर बोलूं, इसको आप आंसर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखोगे, लेकिन ड्राफ्टिंग इज वेरी पुअर, है ना। इसको साफ, क्योंकि हैज लिखा है। अब हैज तो इस तरीके से, वैसे बताऊं, हैव हैज कब लगता है? पास्ट नहीं, पास्ट में चालू हुआ और अभी तक। पास्ट में चालू हुआ और अभी तक चल रहा हो, उसको कहते हैं हैज हैव। समझ में आया या नहीं आया? कोई चीज पास्ट में तो बिगिन हुई हो, लेकिन अभी खत्म ना हुई हो, तो उसको कहते हैं हैव हैज। समझ में आ गया या नहीं? आई वी यू दे के अंदर हैव लग जाता है, अदरवाइज आई वी यू दे एंड प्लूरल के अंदर क्या लगता है? हैव, अदरवाइज लगता है हैज। पता है इंग्लिश के रूल्स? तो आपने कहा कि सर ठीक है, तो आपने कहा यहां पे कुड हैव अर्न लिखा है, आप कहेंगे वो अर्न कर सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया?